नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर स्थित मॉडल टाउन के माता रानी चौक पर 3 कारों के बीच हुई भीषण टक्कर। पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी ने खोया अपना इकलौता बेटा। लुधियाना के टिब्बा रोड स्थित गुरमेल कॉलोनी में एक टाटा 407 गाड़ी बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई। एक के बाद हुए कई धमाके। जालंधर के गोराया थाना की पुलिस ने दुबई से चलाए जा रहे हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश। 56,61,000 रुपयों की राशि की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के मॉडल टाउन के माता रानी चौक पर 3 कारों की टक्कर में पूर्व सांसद और 2 बार राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह केपी के बेटे की मौत हो गई, जबकि एक टैक्सी चालक घायल हो गया और एक कार चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह केपी के बेटे रिची केपी रात करीब 10:30 बजे अपने घर से निकले और माता रानी चौक पहुंचते ही उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी 2 अन्य कारों से टकरा गई, जिसके बाद लोगों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद थाना नंबर 6 की पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें करीब 1 बजे हादसे की सूचना मिली। उनकी टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच कर रही है और जल्द ही अपराधी की पहचान कर ली जाएगी। हादसे के बाद इलाके के लोग महेंद्र सिंह केपी के घर शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा होने लगे, तो वहीं महेंद्र सिंह केपी के बेटे की कार को टक्कर मारने वाली कार की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार क्रेटा कार कई कारों को टक्कर मारते हुए नजर आ रही है, जो कि करीब 4 कारों को टक्कर मारने के बाद उक्त कार चालक फरार हो गया। दिन चढ़ते ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार चालक की तलाश में लग गई है। माड़ी दुर्घटना हुई है। सरबिंदर सिंह केपी जी के बेटे रिची केपी जी उन्होंने मौत हुई है और परिवार को बड़ा बड़ा झटका लगा और एक अचानक ही एडा बड़ा हादसा इस परिवार के उत्ते दुखों का पहाड़ जो डिग्या है, बहुत मंदभागा है। इस माड़े समय दे विच दुख की घड़ी है और असी इस वेले इन्हां कोल घर आए हैं। अफसोस ਲਈ बहुत माड़ी घटना है। सर इन्हां दी फैमिली दे विच किन्ने जाने सीगे सर? फैमिली च इन्हां दियां 2 बेटी केपी साहब 2 बेटियां ते एक बेटा सी। ये मैरिड सी या अनमैरिड? किन्नी एज सीगी इन्हां दी? इस बारे मैनूं इन्ना ज़्यादा एग्जैक्ट पता ते की काम की करते सीगे रिची केपी? खेती वगैरह जमीन हैगी सारी खेती जमीन केपी साहब खड़ा। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ? ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ? ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਰ? ਨਾਮ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? सुरेश कुमार डिवीजन नंबर 6 तो है। ठीक है जी। लुधियाना के टिब्बा रोड स्थित गुरमेल कॉलोनी में एक टाटा 407 गाड़ी के बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराने से जोरदार धमाका हो गया। इस दौरान एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे लोग सहम गए। जानकारी के अनुसार ये हादसा बीती देर रात हुआ। इस हादसे में जहां टाटा 407 गाड़ी जलकर राख हो गई, वहीं पावरकॉम विभाग को करीब 8.5 लाख रुपयों का आर्थिक नुकसान भी हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाके की महिलाओं ने कहा कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि ऐसा लग रहा था जैसे इलाके में कोई बम फट गया हो। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने दुर्घटना स्थल पर जाकर देखा तो सीएनजी पर चल रही टाटा 407 गाड़ी धू धू कर जल रही थी और बिजली ट्रांसफार्मर से लगातार भीषण लपटें उठ रही थी, जिससे कई किलोमीटर तक काले धुएं का गुबार छा गया।
दहशत के माहौल में लोग खुद को बचाने हेतु इधर उधर भागते नजर आए। मामले की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भीषण लपटों पर भारी पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया। वहीं ड्राइवर की गलती के कारण पावरकॉम विभाग को करीब 8.5 लाख रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ਕੋਲ ਮਰ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਊ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਣ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈ ਪੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਧੁੱਪ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। हम देख ही रहे हो, सारा कुछ फोटो ले आई है। नुकसान तो सारा नुकसान, घर का नुकसान हो गया, सारा कुछ जल गया, इधर पे नुकसान तो होया ही होया है। एक्सीडेंट हो गया, ट्रांसफार्मर बहुत नीमा लग गया है। समय बार बार जैसे गड्डी पर बजती रहती है, ट्रांसफार्मर दीवार से नाल लगी हुई है, इस करके आग लगी है। गड्डी बच गई, ट्रांसफार्मर के बीच आग लग गई है और ड्राइवर बड़ा मुश्किल नाल बचा है। नहीं और कोई नफा नुकसान नहीं, अपना बस यही घर दे थोड़ा बहुत हुआ, बाकी सब ठीक है। उधर बहुत नुकसान हो गया ड्राइवर का बेचारे का। ਮੈਨੂੰ 6:45 ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਟਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। जालंधर के गोराया थाना की पुलिस ने दुबई से चलाए जा रहे हवाला रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 56 लाख से अधिक की राशि बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए गोराया पुलिस स्टेशन के SHO सिकंदर सिंह विर्क ने बताया कि उन्हें गत रात्रि हवाला रैकेट के बारे में खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद सरवन सिंह बल, DSP सब डिवीज़न फिलौर और ASI अमनदीप चौकी प्रभारी रुड़का कला के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी ने नाकाबंदी की। इस दौरान एक गाड़ी फॉर्चूनर को रोका गया, जिसमें 3 युवक सवार थे। जब पुलिस टीम ने फॉर्चूनर गाड़ी की चेकिंग की तो उसमें भारी मात्रा में हवाला की रकम बरामद हुई। भारतीय करेंसी नोटों की गिनती करने पर कुल रकम 56,61,000 रुपये थी। पूछताछ के दौरान तीनों व्यक्तियों ने बताया कि ये पैसा थॉमस साल्वी ने भेजा था, जो दुबई में रहता है और दुबई में विभिन्न देशों में हवाला का काम करता है। उसी ने 10 रुपयों का एक नोट जो आधा कटा हुआ, उसने और आधा नोट उस व्यक्ति को भेजा जिसे ये राशि देनी थी। इस संबंध में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया गया। 56,61,000 रुपयों की हवाला राशि को जब्त किया गया है और तीनों व्यक्तियों से आगे की पूछताछ जारी है। उन्होंने आगे बताया कि उक्त युवकों की पहचान शुभम निवासी अज्जोवाल जिला होशियारपुर, हरमन सिंह निवासी गांव हुसैनपुर और करण कुमार निवासी गांव अज्जोवाल पुलिस स्टेशन सदर जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। मानयोग SSP साहब सरदार हरविंदर सिंह विरक, जलंधर दिहाती सरदार सरवन सिंह बल, DSP सब डिवीजन फलौर ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ
ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 56,61,000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਰਗਣਾ ਥਾਮਸ ਸਲਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ 56,61,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ DDR ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਤਾ ਆ। ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 11 ਸਾਢੇ 11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਵ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਸ਼ੁਭਮ, ਇਹ ਅੱਜੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਆ ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਮਸ ਸਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗਾ ਦਾ। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिरोजपुर जिला में पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन की एक भारी खेप को जब्त किया। खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने हबीब वाला निवासी सोनू सिंह को काबू कर उसके कब्जे से 15 किलो 775 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस को मिली पुख्ता जानकारी के बाद विशेष टीम ने अभियान चलाते हुए सोनू सिंह को पकड़ा। वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये खेप पाकिस्तान स्थित तस्करों द्वारा भेजी गई थी। पाकिस्तान से सीमा पार कराए जाने के बाद ये खेप पंजाब के विभिन्न इलाकों में सप्लाई की जानी थी। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस पूरे नशा तस्करी नेटवर्क का संचालन कपूरथला जेल में बंद एक आरोपी द्वारा किया जा रहा था। ये आरोपी जेल में रहते हुए भी तस्करी के इस पूरे खेल को नियंत्रित कर रहा था और भारत पाकिस्तान सीमा के पार बैठे तस्करों से संपर्क में था। पुलिस हर पहलू से इस मामले की गहन जांच कर रही है। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫੇਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਹਬੀਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 15 ਕਿਲੋ 775 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਇਹ 30 ਪੈਕੇਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਗਲਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੁਲਚੀ ਕੇ ਬੰਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा को एक बार फिर रोक दिया गया है। 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शनिवार को जानकारी दी कि
भवन परिसर और यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 14 सितंबर से निर्धारित यात्रा अब अगली सूचना तक स्थगित रहेगी। अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था। ऐसे में श्रद्धालु पहाड़ पर फंस गए थे। उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जिसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। इसे 14 सितंबर को शुरू होना था, लेकिन दोबारा भारी बारिश शुरू होने के चलते इसे स्थगित कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी यात्रा 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हुए थे, जिसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी। एशिया कप के ग्रुप ए का आज सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। इस मैच को लेकर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह है। इस अवसर पर अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में खेल रहे खिलाड़ियों का कहना है कि इस बार भी भारत एशिया कप जीतेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस समय अच्छी फॉर्म में है और खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देशवासियों में विरोध की भावना देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर भी दोनों देशों के बीच मैच का काफ़ी विरोध हो रहा है। इस मौके पर शहरवासियों का कहना है कि बीसीसीआई को ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दोनों देशों के बीच मैच हो रहा है, जबकि पूरा देश इसका विरोध कर रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं और हमारे कई अपनों के सिंदूर बर्बाद हुए। उन्होंने कहा कि चंद पैसों की खातिर देश और देशवासियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वे इसका कड़ा विरोध करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हम तो उसको मतलब टीवी भी देखते हैं, तो मतलब पूरी उम्मीद है इस पर इंडिया फिर से एशिया कप में पाकिस्तान को मार देगी। तो किस खिलाड़ी को आप बढ़िया मान रहे हैं जो हम इंडिया में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं? इंडिया में मतलब कर तो सारे खिलाड़ी अच्छे रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, सूर्य कुमार यादव भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, शुभमन गिल भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है पिछले मैचेस में, और वाशिंगटन सुंदर वगैरह सभी मतलब बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैट्समैन भी अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम भी इससे पूरी फॉर्म में है, जो उनका कप्तान है सागर अली खान वो भी पूरी फॉर्म में। कैसा लग रहा है मैच, कितना टफ दिख रहा है मैच? तो मतलब जिस टीम में यूनिटी वगैरह उनके साथ इकट्ठे होकर खेलेंगे, कोई मतलब सेल्फनेस गेम नहीं खेलेगा, तो मतलब वही टीम जीतेगी। और पाकिस्तान की बात करें तो हर खिलाड़ी ने अपनी जान तो लगानी है। और मैच तो मतलब देखते हैं अब मैच का क्या बनता है। इंडिया के भी सारे अपनी जान लगा रहे हैं, पाकिस्तान के भी पूरी अपनी जान लगा रहे हैं, और हमारी तो सपोर्ट इंडिया के साथ है कि इंडिया जीतेगा। रमन शर्मा जी। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इससे कब क्या होना चाहिए? आज इंडिया विन करेगा ये पक्का। तो किस खिलाड़ी को बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं? सबसे बढ़िया अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ये सब आज चलेंगे और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। अगर पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में किस खिलाड़ी को बढ़िया परफॉर्मेंस देखते हैं? पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने इस टाइम कुछ नहीं है, वो बिल्कुल जीरो टीम हुई है। कैसा लगता है कि आज कौन मैच जीतेगा फिर? आज इंडिया विन करेगा 100%। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बह रही रावी नदी के उफान ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं कंटीली तार के पार खेती कर रहे किसानों की धान की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कंटीली तार के पार जाकर भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीओपी मांझी मियाँ में किसानों की फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि बाढ़ से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है और आज उन्होंने कंटीली तारों के बाहर जाकर किसानों की फसलों का जायजा लिया है, जहां किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों को उचित मुआवजा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से विशेष मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें अजनाला विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से हुई तबाही की जानकारी दी जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਮੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖੇਤ ਸੀਗਾ।
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ हैं और सारा झोना जो है ना बर्बाद हो गया। और मैं यही आपको दिखाना था कि देखिए पूरे का पूरा झोना जो आपको हरी पराली दिख रही है पर पराली है और कुछ नहीं है, क्योंकि इत्थे भी जिदन पानी आया मैं उस दिन भी आया सी, इत्थे भी 8-8 9-9 10-10 फुट पानी सीगा ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਝੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਜਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ करा के तो जल्दी तो जल्दी इन लोगों को पैसे जड़े देते। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया एवं लॉयंस क्लब जालंधर की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की सहायता हेतु बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान हरभजन सिंह सैनी ने बताया कि 17 सितंबर को सुबह 8 बजे गुरुद्वारा साहिब से सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रकों को दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और SGPC के महासचिव कुलवंत सिंह मन्नन झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति एवं लॉयंस क्लब जालंधर के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधान हरभजन सिंह सैनी के साथ सोहन सिंह जीता, हरविंदर सिंह नागी, नरेंद्र सिंह सैनी, शोभा सिंह, हरमिंदर सिंह, मनदीप सिंह सैनी, चरणजीत सिंह सैनी, चतर सिंह, सुखदेव सिंह, HS वीर, महेंद्र सिंह जुनेजा, कुलजीत सिंह जीता, कुलजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, अश्विनी मल्होत्रा, रमेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में सेवादार एवं सदस्य शामिल होंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ਅਤੇ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਬਿਸਤਰ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਾਇੰਸ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। माँ भगवती सेवा संघ की ओर से न्यू जवाहर नगर पार्क में 20 सितंबर को होने वाली माता रानी की वार्षिक झांकी के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को प्रभात फेरी और झंडे की रस्म का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी सुबह 6 बजे न्यू जवाहर नगर पार्क से आरंभ हुई, जो न्यू जवाहर नगर की विभिन्न गलियों से होकर पुणे पार्क में पहुंचकर संपन्न हुई। इसी अवसर पर माता जी के झंडे का पूजन और स्थापना भी की गई। इस अवसर पर सुभाष शर्मा, राकेश सब्रवाल, संस्था प्रमुख राजेंद्र सहगल, राजेश नैयर, नरेश, अशोक अरोड़ा, परविंदर बहल, केवल चौधरी, संजीव बांसल, उमेश ओहरी, सुरेंद्र सहगल, अजय चोपड़ा, संजय मोहन दत्त, कमल चोपड़ा, अजय लाली, कुंदन लाल अरोड़ा, अनिल अरोड़ा, मुनीश पुरी, पुनीत पुरी, महेश लूथर, धर्मेंद्र दत्ती, वंदना सहगल, सुनीता सहगल सहित समाज सेवी और भक्तजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आप जाइए
मुद्रा अंगीकृत्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा समानाय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम तुम्हारे तुमर कवारे हो आज्ञा बिन पैसार सब दुख लहे तुम्हारे करना तुम्हारा जग काहू को डरनाया तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चेतन रहे हनुमान तेरी सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम जो सतबार पाठ कर कटारा मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसौ पुर भूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण हे प्रभु राम। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजेंद्र लूथरा और श्रीमती आशु लूथरा ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्माचार्य हंसराज मिश्रा गुरुकुल करतारपुर वालों ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका भारती शर्मा और भजन गायक रवि पौडवाल ने भक्ति में भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, क्रांतिकारी वैदिक प्रवक्ता अश्विनी डोगरा, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारी लाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ऋषि मुनियों को पता था इस प्रकार की व्यवस्था है, वो बोला ठीक है 50-60 साल तक जब इनका पालन पोषण कर दो, पुत्रों को पुत्र वधुओं को तैयार कर दो, तो दोनों मिलकर क्या रहेगा वानप्रस्थ गए। और फिर जीते जी अपना क्या कर दो, पिंड दान करके वानप्रस्थी हो जाओ, कोई किसी से कोई लगाव नहीं और समाज सेवा करो, कोई दुख नहीं हो। अभी समय चल रहा है और हम भी जाते रहते हैं और गांव में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती रहती है। आजकल हमारे जो सनातनी भाई हैं, हम सनातनी जो हैं, हमारे अनुसार श्राद्ध का पखवाड़ा चल रहा है, ये जो सप्ताह 15 दिन ये विषय चलेगा। आज किसी परिवार में बड़ा ही अच्छा खीर पूड़ी और पनीर आलू मटर पनीर की सब्जी बनी हुई है और जो है पुत्र को माँ कह रही है कि बेटा आइए भोजन ग्रहण कीजिए, तो कहता है
करूँगा, वो कहती नहीं कर लो। आज दादी का जो है श्राद्ध है, आज आपको क्या कर लेना चाहिए, भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत ही हास्य और विनोद से इनकी छोटी छोटी कथाएं सुनाकर इन्होंने आज के इस कार्यक्रम में अपने मुखारबिन से हम सभी को समझाने की चेष्टा की है। मैं पुनः बहुत ही स्वागत करता हूँ राजेंद्र गुप्ता जी का, जो कि आज इस यज्ञवेदी पर बैठे हैं अपने परिवार सहित, और अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने चारों वेदों के मंत्रों द्वारा आज इस यज्ञ में याजक बने और यज्ञ संपूर्ण किया। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा आर्य समाज का जो आर्य समाज मंदिर बन रहा है, वो अभी पूर्ण निर्माण की ओर जा रहा है। लेंटर का कार्यक्रम जो था वो शुरू खुल गया है, इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग का काम चल रहा है। आप मेरा पुनः सभी से आवेदन है कि आप जो जो सहायता राशि इस धार्मिक कार्य में देना चाहें, तो हमारे कैशियर साहब उपाध्याय जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अवश्य धनराशि इस कार्य में दीजिए, क्योंकि हमें अभी आवश्यकता है और पैसों की। कम से कम 10 से 12 लाख का अभी हमारा बजट पेंडिंग है। तो आप सभी के सहयोग से ही, आप सभी का मंदिर है, आप सभी के सहयोग से ये क्रम पूरा होगा। तो हमारा सांसद चैनल का तो उनका बहुत बहुत आभार था कि ये मीडिया के द्वारा हमें पूरे भारत की विदेशों में भी चैनल चल रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं बड़े महात्मा का धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की कृपा से हमारा जो विशेष साप्ताहिक आयोजन हो रहा है, हाँ जी, विशेष सप्ताह आयोजन हो रहा है, तो मैं पहले प्रथम तो मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ। दूसरा मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा ही राजेंद्र जी हमारे बिजनेस करते हैं। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया देखो केवल बहुत डायरेक्ट होता है। सोशल मीडिया पे पूरा जैसे किसी का बर्थडे आ जाता है, तो उसमें डाटा सामने आ जाता है कि उनका बर्थडे का जो जुड़े होते हैं अपने साथ। देखिए हमने जो विचार किया था कि हर रविवार नया प्रोग्राम, हमने करीब 400 करीब जजमान रहते प्राप्ति की जब से शुरू किया। आप राजेंद्र जी आपने अपना जन्मदिन इस यज्ञवेदी पर बनाया, जहाँ पर करोड़ों बार, लाखों बार करोड़ों बार इसलिए मंत्र बोल चुके हैं कि वो कितने मंत्र बोल रहे हैं उसमें। करीब 1980 से लगातार यहाँ पर मंत्रों का हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि कितने मंत्र बोल चुके हैं यहाँ पर। उस स्थान पर आकर के अपना पवित्र पवन यज्ञ किया, उस वेद मंत्रों के द्वारा अपना जन्मदिवस मनाया। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को बहुत धन्यवाद। आपको शुभ आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से चल रहे 8 दिवसीय श्री शिव कथा महायज्ञ के दूसरे दिन की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना के साथ पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरी शंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी के राज हाल में हुई। इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित भक्तों को कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही शिव में लीन हो जाना है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव शंकर वैराग्य के देवता माने गए हैं, लेकिन शिव ने विवाह कर संसार को गृहस्थ आश्रम में रहकर भी वैराग्य और योग धर्म का अनुसरण करने का तरीका दिया। तो वहीं इससे पहले पूर्व पार्षदपति माइक खोसला, श्री देवी ताला मंदिर के सेवादार अमन शर्मा और कलाकार संदीप पतीला ने महाराज के समक्ष नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरिकांत झा, कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा, कैशियर भगवान दास शर्मा, अशोक मेहरा, जतेंद्र कुमार, अर्जुन तिवारी, राकेश विश्वनाथ मंडल, रवि शर्मा, बीबी पांडे, नारायण संकीर्तन महिला मंडल की अध्यक्ष रितु शर्मा, कैशियर नीलम शर्मा, महासचिव वीना राय सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। कक्षा में भ्रमण कर रही है, 365 दिन में परिक्रमा लगा कितनी कक्षियों पर भी घूम रही है, हमें तुम्हें ज्ञान ही नहीं। अगर पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो हमारा तुम्हारा घूमना बंद हो जाएगा। बोलो, अपना घूमना
चींटी है, मच्छर है, हाथी, सबको चढ़ा। और आप मुझसे भूले बैठे हैं, कहीं जात की लड़ाइयाँ, भाषा की लड़ाइयाँ, कोई देश की लड़ाई, कोई इसकी लड़ाई, कोई धर्म की लड़ाई, सब लड़ाई में उलझा हुआ है सारा संसार। संघर्षों का मूल कारण क्या है? अहिंसा, ममता, ज्ञान और अभिमान। एक ही माता पिता की संतान की लड़ाई नहीं हो रही। या लोक संग्रह के लिए आग के बीच से जो तारकासुर पैदा होगा, उसी के द्वारा असुर समाप्त होगा। तारकासुर उसी से इस प्रकार से शिव और पार्वती का विवाह होता है और बैठ करके फिर शंकर भगवान ने पार्वती को दान कथा सुना। राम कथा सुनने से, शिव कथा सुनने से जीवन दिव्य बनता है, पवित्र बनता है। बैठ करके सुनने की परंपरा, शांति के साथ समय करो, कोई मोबाइल से बातें नहीं, कोई आना जाना नहीं, तुम सब भूल जाओ। ईश्वर की कृपा से ये हो सकता है। और जिसने विचार नहीं किया उसे तो किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं। किसी भी सत्कर्म करने के लिए सर्वप्रथम विचार की आवश्यकता होती है। बिना विचार किए किसी क्रिया को आरंभ करने से कभी सफलता प्राप्त नहीं। और ज्ञान की आवश्यकता हर युग में थी, आज भी है और आगे भी ज्ञान की कीमत रहेगी। वेदांत कहता है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से कि ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार ही एकमात्र साधन है। विचार ही मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान, इस विचार से ही मनुष्य की वास्तविकता को जान सकता है। बिना विचारे इस विचार से मनुष्य स्वयं की वास्तविकता को जान सकता है। तो इसलिए हम और आप शहर में और इस दौरान शिव पार्वती के मंदिर में, उमा महेश्वर मंदिर, शिव पार्वती, कुछ भी नाम दे दीजिए, अनेक नाम है उनके, लेकिन तत्व एक ही है।
बहुत अच्छा ये मंदिर है, बहुत अच्छी यहाँ की पूरी व्यवस्था के लोग हैं और हमारे नारायण सेवा समिति के लोग धन हैं। हरे कांखा जी ने प्रथम सूचना दिया कि इसी मंदिर हाल में इस बार आपका शिव जी का चरित्र होगा, शिव तत्व का वर्णन होगा। कहानी तो अनंत है, वर्णन नहीं हो सकता है, कम समय में उसकी बहुत समय है, लेकिन हम शिव तत्व का वर्णन करते हैं। शिव क्या है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नॉर्थ इंडिया के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल की माता श्रीमती कांता मित्तल का लंबी बीमारी के बाद 12 सितंबर को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में विधि विधान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि उनके बड़े बेटे अमनदीप मित्तल ने दी। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में पति ओमकार मित्तल, बेटा वरिंदर मित्तल, रमन मित्तल सहित शहर के सामाजिक धार्मिक संस्थाएं और बार काउंसिल से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती कांता मित्तल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। दुग्गल डेंटल क्लिनिक जवाहर नगर जालंधर के ऑनर डॉक्टर रोहित दुग्गल के पिता विजय दुग्गल का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे डॉक्टर रोहित दुग्गल ने दी। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, कॉमेडियन बलविंदर विक्की, चाचा रौनकी राम, पार्षद शहरी चड्डा, रोहित दुग्गल, रितेश दुग्गल और समूह पारिवारिक सदस्यों सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व मेडिकल जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय विजय दुग्गल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उद्योगपति रमेश चंद्र मदान की धर्मपत्नी विनय कुमार मदान की माता और उद्योगपति नरेंद्र सहगल की सास श्रीमती चंचल रानी गत दिवस अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में
विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म पगड़ी और शोक सभा गुलाब देवी रोड स्थित गुलाब वाटिका में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडितों ने पाठ पढ़कर एवं वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय श्रीमती चंचल रानी की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, पूर्व CPS KD भंडारी, रमेश सहगल, हरजीत सिंह, अरजीत बीर सिंह, राकेश जिंदर, टोनू, रवि महेंद्र, संजय बहल, किशोर कुमार, रमेश शर्मा, अंकुश सहगल, अमित सहगल, समीर सहगल, मंगत राम, नवीन सचदेवा और पारिवारिक सदस्यों में काजल, मोनिका सहगल, सुनैना मदान, सक्षम मदान, जम्पांशु मदान, धीरेन सहगल, तान्या सहगल, कृतिका सहगल सहित व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती चंचल रानी को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर स्थित मॉडल टाउन के माता रानी चौक पर 3 कारों के बीच हुई भीषण टक्कर। पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह KP ने खोया अपना इकलौता बेटा। लुधियाना के टिब्बा रोड स्थित गुरमेल कॉलोनी में एक टाटा 407 गाड़ी बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराई। एक के बाद हुए कई धमाके। जालंधर के गोराया थाना की पुलिस ने दुबई से चलाए जा रहे हवाला रैकेट का किया पर्दाफाश। 56,61,000 रुपयों की राशि की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।